हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के संबंध में। गोस्वामी जी का जन्म 1532 ईस्वी में, विक्रम संवत की बात करें तो 1589 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है, वहाँ पर जो राजापुर गांव है वहाँ पर इनका जन्म हुआ। कुछ विद्वान जन्म स्थान को लेकर मतभेद रखते हैं। उनके अनुसार जन्म स्थान है सोरो, जिला एंटा, उत्तर प्रदेश, परंतु हमें जो बांदा जिले का जो राजापुर गांव है उसको सही मानना है, जो प्रमाणिक है। फिर इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे, माता का नाम है हुलसी। साथ ही इनके जन्म के विषय में ये कहा जाता है कि इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ है और उस समय इनकी जो अवस्था थी वो 5 साल के बालक के समान थी। साथ ही अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण अनिष्ट की आशंका के चलते इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया, परंतु हमें इस तथ्य को ऐसा मानना है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है वो तो अलग बात है, परंतु हमें ये मान करके चलना है। तब बाबा नरहरि दास के सानिध्य में मुनिया नामक जो दासी है उन्होंने इनका पालन पोषण किया। बाबा नरहरि दास के द्वारा इनकी जो शादी है वो दीनानाथ पाठक की जो पुत्री है, जो एक विदुषी महिला है, उसके साथ इनकी शादी होती है, रत्नावली के साथ। और रत्नावली जो बताया गया है कि विदुषी महिला थी। साथ ही रत्नावली जो इनकी पत्नी है उनके प्रति इनकी अनुरक्ति थी, अगाध प्रेम करते थे। और इसी प्रेम के चलते एक बार की जो घटना है जो आपको बताई गई है या आपको याद होगी कि अपनी पत्नी के पीछे पीछे अपने ससुराल चले जाते हैं। उस समय मौसम भी बहुत विचित्र था, भयंकर आंधी तूफान, नदियां उफन रही थी, परंतु उन सब की परवाह किए बगैर तुलसीदास जी अपने ससुराल अपनी पत्नी से प्रेम के वशीभूत होकर के चले जाते हैं। और वहाँ पर जो रत्नावली है उसके कमरे की जो खिड़की है उससे एक सांप लटक रहा था, परंतु इन्होंने उस सांप को भी रस्सी समझ करके अपनी पत्नी के सम्मुख पहुंच जाते हैं। तब जो रत्नावली है उनको आया हुआ देख करके उनको जो डांट लगाती है, जो झिड़की देती है, जैसे जिसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको, लाज न लागत आपको दौरे आए साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहो नाथ, अस्ति चर्म भय देह मम तामे ऐसी प्रीति, होती जो प्रभु श्री राम प्रभु न होती बहुबीती। ये जो है इसका जो भावार्थ है वो इस प्रकार से है कि आप मेरे पीछे जिस प्रकार से दौड़े चले आए हैं, इस प्रकार आते हुए आपको कुछ भी लाज हया श्रम कुछ भी नहीं है। अगर इस प्रकार की अगर आप भक्ति प्रभु श्री राम से करते तो आपका उद्धार हो सकता है। आपका जो हार्ड मास का जो शरीर है उसके अंदर प्रभु श्री राम के प्रति ऐसी भक्ति होनी चाहिए। इस सीख के कारण या इस झिड़की के कारण तुलसीदास का जो हृदय है वो परिवर्तित होता है और अपना मन प्रभु की भक्ति में लगाते हैं। और 1631 के आसपास इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो एक विशिष्ट महाकाव्य है, राम की भक्ति से संबंधित काव्य हैं। इनकी जो मृत्यु है वो जिसके बारे में कहा जाता है कि 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है, जिसके बारे में एक दोहा प्रचलित है, संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। के संवत 1680 में इनका निधन हुआ। 80 गंग के तीर, गंगा नदी जो काशी में है, वहां पर इनका निधन हुआ। और उस समय सावन पक्ष की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी उस समय इनका निधन हुआ है। और साथ ही इनकी जो रचनाएं हैं जिनके बारे में आचार्य जो शुक्ल है वो 12 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं, जिसमें जो रचनाएं हैं उनका एक एक का परिचय आपको बताया जाएगा जो मेरे पास लिखी हुई है। पहली है जो दोहावली है, वो एक मुक्तक काव्य है और इसमें दोहा और सोरठा छंदों में लिखी गई राम भक्ति की रचना है। दूसरी रचना है कवितावली, जो ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है, जिसमें कांडों की संख्या 7 है, जैसे बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। उत्तर कांड सबसे बड़ा कांड है। कवितावली में भूख, बेरोजगारी और आग एवं तुलसीदास के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन है। तीसरी है गीतावली, जिसमें भी कांडों की संख्या 7 है जो ऊपर बताई गई है।
गीतावली पर सूर की रचनाओं का प्रभाव है। गीतावली के अयोध्या कांड में वियोग्य वात्सल्य का सुंदर वर्णन किया गया है। कृष्ण गीतावली जो कृष्ण भक्ति की रचना है, तुलसीदास ने इसमें भ्रमर गीत पद्धति के पद भी लिखे हैं। तीसरी अगली कविता इनके द्वारा लिखी गई रचना है रामाज्ञ प्रसन्न, जो ज्योतिष शास्त्र या सगुन शास्त्र पर आधारित रचना है। वैराग्य संदीपनी जो भक्ति और वैराग्य से संबंधित पद आपको इस जो रचना है उसमें मिलेंगे। विनय पत्रिका जो सीता के अभ्यर्थना करते हुए राम भक्ति की रचना है, जिसमें कुल पद 279 है, जिसका एक जो पद है श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कुंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। तो ये पद है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा जाके प्रिय न राम वेदेही तजिए ताही कोटि बेरी सम जदपि परम स्नेही, ये भी विनय पत्रिका का पद है। अगली रचना है जानकी मंगल, जिसके अंदर राम सीता के विवाह का वर्णन है। अगली रचना है पार्वती मंगल, जिसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। ये भी प्रबंध काव्य है। रामलला नेचू जो भी प्रबंध काव्य है और साथ ही लोकगीत शैली पर आधारित रचना है, जिसमें राम के दूल्हा बनते समय नख छेदन आदि क्रियाओं का वर्णन किया गया है। बरवे रामायण मुक्त काव्य है। रहीम की प्रेरणा से वर्वे छंदों में लिखी राम भक्ति की रचना है वर्वे रामायण, जिसका एक पद है रहीमदास जी का लिखा हुआ सुरतिये नरतिये नगतिये चाहत है सब कोई गोद लिए हुलसी तुलसी सो सुत होई। इस श्लोक को आपको याद रखना है। रामचरितमानस जिसके बारे में तो आप सब जानते हो, इसके अंदर भी ये अवधी भाषा की रचना है। कांडों की संख्या 7 है। कौन कौन से कांड है एक बार और बता दिया जाता है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तुलसी की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार है। साथ ही इसमें लोक मंगल और समन्वय की भावना से लिखी गई रचना है, या जो तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उनके अंदर इसी प्रेरणा में लिखी गई रचनाएं हैं। और साथ ही राम राज्य की स्थापना पर बल दिया गया है। इनका जो लिखने का जो समय है वो 1574 से 1576 है। 2 वर्ष 7 माह में लिखी गई रचना है। बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवतार जॉर्ज गिरिसन ने तुलसीदास के बारे में कहा है। साथ ही नाभादास ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको कहा है कि तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा थी। इनको हिंदी का जातीय कवि, समन्वय का कवि और साथ ही रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास जी के काव्य में आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का सुंदर समन्वय देखने को मिलेगा। और साथ ही जो इनकी जो लिखी गई जो 12 रचनाएं हैं, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञ प्रसन्न, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेचू, वर्वे रामायण और रामचरितमानस। जो रामचरितमानस है वो इनकी प्रसिद्धि का आधार है। इन्हीं से इनको मान्यता मिली है। तो आपको कवि तुलसीदास के जीवन परिचय के संबंध में जानकर कैसा लगा? इस पूरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही अगर आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और जो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको क्लिक करना न भूलें। ये जो आपको तुलसीदास के विषय में जो बताई गई जानकारी है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो क्लासें हैं उनके लिए भी फायदेमंद है और साथ ही जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है।